जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। आज हम आपको लेकर के आए हैं नई दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर। यहां आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में गौ भक्त आज इकट्ठा हुए हैं। गोपाष्टमी का पर्व है। गोपाष्टमी के पर्व पर गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए, राष्ट्र माता बनाने के लिए और गाय की जो हत्या हो रही है भारत देश के अंदर, उसे मिटाने के लिए यहाँ पर सभी भक्तजन आए हुए हैं, सभी गौ भक्त आए हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर पूरे भारत से कोने कोने से जो राष्ट्रीय संत है, जो संत हमारे आए हुए हैं। साथ ही यहाँ पर अभी मुक्तेश्वरानंद जी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी है, वो भी आए हुए हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर अनेक गणमान्य व्यक्ति पूरे भारत देश से आए हुए हैं, जिसमें कि इस मुहिम को शुरू किया है गोपाल मणि जी महाराज ने कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। उसी कड़ी के तहत यह एक आंदोलन, जन आंदोलन बन चुका है। और आज यहाँ पर विराजमान है पूरे भारत के संत, जिसमें कि देवकीनंदन ठाकुर जी भी यहाँ पर आए हुए थे। इसके साथ ही योगेंद्र शास्त्री भी यहाँ पर हरियाणा से आए हुए थे। और इसके अलावा कई अन्य संत और महंत यहाँ पर आए हुए हैं। इसके एक पुरजोर मांग की गई है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार 2024 में चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार को गाय को राष्ट्र माता का दर्जा देना पड़ेगा। क्योंकि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो पूरे भारत के अंदर एक जन आंदोलन किया जाएगा, जिसमें कि सरकार को अस्थिर भी किया जा सकता है यदि सरकार ने उनकी यह मांग नहीं मानी और गाय को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिया। इस खबर को शेयर जरूर कीजिए, जिससे अनेक से अनेक लोगों तक यह जानकारी जाए। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। सुनेंगे तो वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि अरे भैया मैं तो बोल रहा हूँ। बहुत बड़ा संदेश है। अरे भैया मैं तो बोल रहा हूँ, तो इसलिए मैं तो बोल रहा हूँ। तो हम सब लोग ज्योतिष पीठ शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में हम यहाँ पर आशीर्वाद पा रहे हैं। भगवान हमारे मध्य में जी, गौ माता को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। भारत में गौ, गंगा, गीता, गायत्री, इसका सम्मान होते जा रहा था। हम गाय को राष्ट्रमाता बनाना चाहते हैं। इसके लिए यहाँ सरकार से निवेदन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं और हम चाहते हैं कि सरकार के कानों तक ये बात जाए और गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान जल्द से जल्द सरकार अपने दस्तावेजों में भी दे। बीजेपी की सरकार है, फिर गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने में इतना विलंब क्यों है? देखिए, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, सब सरकारें एक जैसी ही है। जब तक सरकार गौ माता को राष्ट्रमाता नहीं बना देगी, हमें ये नहीं लगेगी कि ये सनातन की सरकार है। ये जिस दिन गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दे देगी, हम इसके हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करेंगे और कहेंगे कि ये सनातन के देश के 140 करोड़ लोगों की सरकार है। मैं ये चाहता हूँ कि हम सभी सरकार के सामने क्या गाय को राष्ट्रमाता देखिए, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। अब सरकार की मुश्किल है तो सरकार बताएगी। हम तो उनसे निवेदन करना चाहते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, पूज्य गोपाल मणि जी महाराज, देवकीनंदन जी, हमारे सुरेश भाई जी, सब लोग यहाँ पर हैं। हम लोगों ने भी मंच से बात कही कि गौ माता को राष्ट्रमाता सरकार बनाए। क्या अड़चने आ रही है, जो अड़चने आए वो आकर बताएं। आपको क्या लगता है कि चुनाव आ रहे हैं 2024, उससे पहले या होने की उम्मीद? देखिए, गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो वो तो आज भी कर सकते हैं। जब सरकार रात में संसद बनाकर किसी भी नियम को ला सकती है, तो गौ माता राष्ट्रमाता को भी क्यों नहीं ला सकती? यही निवेदन है। उनकी क्या अड़चन है, हम यही जानना चाहते हैं। सिद्धांत की अगर बात है तो सिद्धांत पे चलना जरूरी होता है। तो वो राष्ट्रमाता को गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। इस समय देश में एक अच्छे व्यक्ति की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम कहते हैं कि सनातनीय लोगों की सरकार है। तो ये सरकार में गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा?
यही एक प्रश्न हमारे एक गौ प्रेमी के मन में यही वेदना है कि इस समय इतनी बढ़िया सरकार है, अच्छा कार्य कर रही है, तो क्यों नहीं गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना चाहती है। एक आम इंसान इस गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलवाने में क्या सहायता कर सकता है, वो बता दीजिए। देखिए, ये जन जन अपनी आवाज उठाए, जिस भी क्षेत्र में जिस भूमिका में है वो सरकार तक, अपने विधायक तक, अपने पार्षद तक, अपने सांसद तक गौ माता को राष्ट्रमाता बनाए, ये निवेदन अपने विधायक सांसद तक करे तो हो सकता है कि ये सरकार के पास जल्दी बात पहुंचेगी। इन लोगों के पास अपने खुद के घर है, क्या वो अपने घर में एक गाय माता रख सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं? बिल्कुल रखना चाहिए। सरकार के कई जगह रूल्स रेगुलेशन है कि 350 एकड़ की कोठी हो, थोड़ा सा क्षेत्र हो, मतलब गाय के रखने के लिए उचित स्थान हो तब रख सकते हैं। कुत्ते को रखने के लिए तो कोई परमिशन की आवश्यकता मुझे लगता है सर कोई लेते नहीं है, और गाय के लिए बहुत सारे नियम बनाए रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि उसमें भी सरलता हो, सहजता हो, कि गाय को भी घर घर रखा जा सके, उसकी सेवा की जा सके। आम जनता को जो आज आपको देख रहे हैं दर्शक, क्या संदेश आप देना चाहते हैं? आप लोग आइए, गौ माता को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए आइए, सनातन के लिए आइए, धर्म के लिए आइए। आपको अपने घर से निकलना होगा, समाज के लिए, धर्म के लिए निस्वार्थ कदम बढ़ाना होगा। तो मेरा निवेदन है कि आप भी इस धर्म की लड़ाई में आइए, अपना पक्ष निश्चित कीजिए कि आप धर्म के साथ हैं या धर्म के साथ हैं। उपाध्यक्ष कथा में बैठे 5 दिन ध्यान से सुनो। गाडरवारा से भी, यहाँ से वहां से भी कुछ लोग आ रखे होंगे। मध्य प्रदेश, जब 5वें दिन हम अपने आवास से नीचे आ रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे कागज अपने हाथ पर रखे थे। हमारे आचार्य हमारे साथ थे, वो जो नीचे बैठे हैं, वो हाथ खड़ा कर रहे, और उन्होंने कहा महाराज जी, मैं 5 दिन गौ कथा से बड़ा प्रभावित हूँ और आपने यहाँ साइन करना है। हमने कहा ये कागज है क्या, पहले ये बताओ। बोला कुछ नहीं करना, आपने हस्ताक्षर करना है और ये बताना है कि कितनी गौएं हैं और कितने गौधाम हैं। हर एक गाय को 50 रुपए दिन के हिसाब से दूंगा और हर गौधाम को 1 साल में उसका शेड डालने के लिए 10 लाख रुपए दिलाऊंगा, क्योंकि मैं कथा से प्रभावित हूँ। हमने कहा आपने अपनी बात कह दी? बोला हाँ कह दी। हमने कहा आप ये बताओ 5 दिन में कथा में कहीं अनुदान की बात आई है? चुप हो गए, बोला नहीं आई है। तो हमने कहा हमने तो सम्मान मांगा है, सम्मान दिला दो, अपना अनुदान अपने पास रखो। बोलो गौ माता की। ओ भाई बहनों, समस्या तब नहीं है जब सामने राम के रावण आता है, समस्या तब होती है जब राम के सामने परशुराम आता है। आ गई समझ में? क्योंकि राम और रावण जब आमने सामने है तो कुछ उसी घोषणा को आपके द्वारा रिकॉग्नाइज करने के लिए आपके स्तर पर आपको प्रेरित करना है। आपके करने से गाय राष्ट्रमाता नहीं होगी, वो तो पहले से विश्व माता है। लेकिन आपका क्या कर्तव्य है? आपका कर्तव्य है कि आप जो सम्मान आपके पूर्वजों ने उसको प्रदान किया है उसको आप भी प्रदान करें। वो सम्मान आप दे करके आप भी सम्मानित हो जाएं, ये हम लोगों की भावना है। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है। आप बताओ किस पार्टी ने हम गौ भक्तों को अभी तक कृतार्थ किया? 75 साल हो गए हमारे देश को स्वतंत्र हुए। अमृत महोत्सव देश में मनाया जा रहा है। आप ये बताइए अमृत कहाँ है? अब्दौ विधौ वधुमुखे परिणाम निवासे स्वर्गे सुधा वसतिनो विबुधा वदन्ति क्षारात् क्षयात् पतिव्रतत्वात् गरलात् पतित्वात् कंठे सुधा वसति सा भगवच्चनानाम। ये जो श्लोक है हम व्याख्या नहीं करेंगे, आप लोग बाद में समझ लेना किसी से। अमृत की खोज हमारे प्राचीन काल में हुई है कि अमृत है कहाँ, तो कई जगह उसको बताया गया है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जगह बताया